आपको जाके क्या करना है, स्टडी में जाके पहले सिंपल सा सेटअप है, कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है इसमें गाइस। आप देखोगे तो सुपर ट्रेंड लगा देनी है। सुपर ट्रेंड का सेटिंग क्या रहेगा, यहाँ से आप देखोगे तो 7 और 3 का सुपर ट्रेंड अपना लग गया। कुछ इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं है। उसके बाद आपको दूसरा इंडिकेटर लगाना है जिसका नाम है मूविंग एवरेज। लेकिन मूविंग एवरेज रहेगी वो यहाँ पे देखो, पीरियड कौन सा रहेगा, 50 सिंपल मूविंग एवरेज रहेगी। यहाँ पे टाइप में आपको सिंपल रखना है और 50 डे मूविंग एवरेज रहेगी और यहाँ से आपको डन करना है। ये अपना सेटअप रेडी हो गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे बाय करना है और उसका रूल्स समझा देता हूँ। तो रूल्स क्लियर कट है, इसमें ज्यादा कुछ आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, आपको भी समझ में आ गया होगा। क्योंकि अपने क्या कर रहे हैं, अप ट्रेंड वाले स्टॉक को गिरावट में बाय करने का ट्राई करें। तो अप ट्रेंड वाला स्टॉक कैसे पता जाए, तो वो अपने को ये सिंपल मूविंग एवरेज जो जा रही है 50 की, वो आपको क्लियर कट दिखा रहा है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। और उसके बाद स्टॉक देखो अप ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन कोई भी स्टॉक सीधा नहीं जाता, आपको भी पता है। उसके बाद गिरावट आती है और यहाँ पे स्टॉक गिरा और उसके बाद फिर से यहाँ पे चला गया। तो अपने को ये लेवल ही ढूंढना है, एक कैंडल ही ढूंढना है कि सबसे नीचे का लेवल कहाँ पे स्विंग लेता है और वहां से बाउंस बैक करता है। तो वो लेवल अपने को ढूंढने का ट्राई करना है। तो रूल सिंपल सा है, ध्यान से सुनना गाइस। फिर अपने अभी पहला है इसलिए मैं थोड़ा डीप में बताऊंगा, फिर अपने स्पीड में थोड़ा चलेंगे। तो यहाँ पे देखो सिंपल मूविंग एवरेज क्या होनी चाहिए, नीचे की साइड होना चाहिए और सुपर ट्रेंड उसके ऊपर होना चाहिए। पहला रूल सही होना चाहिए, आपको ध्यान से सुनना है। उसके बाद बाइंग के लिए अपने को क्या करना चाहिए, कोई भी कैंडल अपने क्या कर रहे हैं, डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं। आप ध्यान से देख सकते हो, स्टॉक का नाम भी यहाँ पे देख सकते हो, गोदरेज प्रॉपर्टी स्टॉक का नाम है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैंडल क्या होनी चाहिए, सुपर ट्रेंड को टच करनी चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो एक कैंडल ने टच किया है। तो कोई भी जब भी कोई कैंडल सुपर ट्रेंड को टच करता है तो वो अपना डिसीजन कैंडल हो जाते हैं। तो आपको पहले डिसीजन कैंडल ढूंढना है एक दिन पहले आपको, यानी कि आपको मार्केट क्लोजिंग के बाद आपको पता चल जाएगा कि डिसीजन कैंडल कौन सी है। तो आपको यहाँ पे देखोगे तो ध्यान से, एक कैंडल ने क्या किया था, सुपर ट्रेंड को जस्ट टच करके फिर से ऊपर चला गया था। अगर मैं आपको चार्ट थोड़ा जूम करके बताऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा अभी चार्ट मैंने जूम करके बता दिया। तो यहाँ पे देखो रूल्स क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज, ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है वो नीचे होनी चाहिए और सुपर ट्रेंड ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद कोई कैंडल सुपर ट्रेंड को टच करनी चाहिए। तो एक कैंडल ने क्या किया है, सुपर ट्रेंड को टच किया है। तो आप इसको पहले बोल दो कि आपका ये हो गया डिसीजन कैंडल। तो रूल्स हो गए, आपको पहले डिसीजन कैंडल ढूंढनी है। तो वो कैसे ढूंढेंगे वो आपको मैंने बता दिया। और उसके बाद क्या करना है, डिसीजन कैंडल के नेक्स्ट डे बाइंग होना चाहिए, वो आपको ध्यान में रखना है। अगर देखो ध्यान से, यहाँ पे डिसीजन कैंडल आपको मिल गई। अभी क्या करना है, उसके हाई के ऊपर आपको नेक्स्ट डे बाय ऑर्डर लगाना है और ये जो डिसीजन कैंडल का लो था वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये आपका इतना स्टॉप लॉस हो गया है और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का लेके भी चल सकते हो। अगर आप में पेशेंस है तो आप इसको ट्रेल करके भी सुपर ट्रेंड आपका ये स्टॉप लॉस बना के भी चल सकते हो। और जब भी ये सुपर ट्रेंड के नीचे डेली क्लोज देगा तो वहां पे भी आप एग्जिट कर सकते हो। तो मैंने आपको एंट्री क्राइटेरिया बता दिया कि आपको ऐसी डिसीजन कैंडल ढूंढनी है, उसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है। तो ये आपका एंट्री हो गया। एग्जिट कहाँ पे करना है, पहला एग्जिट आएगा, ये आपका सुपर ट्रेंड का जो लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो पहला एग्जिट वो हो गया। दूसरा एग्जिट कौन सा आएगा, रिस्क रिवॉर्ड जब भी 1:2 का मैच करे। तो वो कैसे रिस्क रिवॉर्ड मैच करेंगे, तो आपको जो डिसीजन कैंडल है हाई लो नोट कर लेना है, उसका डबल आपको टारगेट रखना है। तो वो आपका टारगेट हो जाएगा। दूसरा एग्जिट का क्राइटेरिया आ गया। अभी तीसरा एग्जिट क्राइटेरिया क्या है, सुपर ट्रेंड को फॉलो करते रहना है, ट्रेंड फॉलोइंग है। जब तक इसके नीचे डेली क्लोज नहीं देगा तब तक आपको एग्जिट नहीं करना। 3 तरह से आप एग्जिट कर सकते हो। अभी आपको देखना है कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो। अगर आप में पेशेंस है आप आराम से इसको 1-2 महीने होल्ड करके रख सकते हो, लेकिन इसमें आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा। मैं आपको लिख के देता हूँ। अगर 10 में से 2 या 3 ट्रेड भी आपके फेवर में चले गए ना, अगर आप ट्रेंड फॉलो करते रहते हो ना, क्योंकि आपको भी पता है ट्रेंड इज फ्रेंड, अगर वो फॉलो किया और आपके फेवर में स्टॉक चले गए 10 में से 2-3, तो भी आप आराम से बहुत बढ़िया रिटर्न बना सकते हो। वो आपको ध्यान में रखना है। तो अपना ये रूल्स हो गए। तो ये स्टॉक में देखोगे तो यहाँ पे 1324.8 का हाई था। यहाँ पे देखोगे तो डेट भी बता दे रहा हूँ, नीचे देखोगे तो 19 मई 2023 1324.8 का हाई था, 1286.3 का लो था। तो अपने राउंड फिगर कर लेते हैं, 1325 पे आपको बाय करना है, 1286 का आपका स्टॉप लॉस है। तो इतना हो गया आपका। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखोगे तो आपका रिस्क कितना रहेगा यहाँ पे। तो मैंने आपको सेटअप बता दिया और सेटअप बहुत अच्छे से काम करता है। तो अपने गोदरेज प्रॉपर्टी में अपने को डिसीजन कैंडल मिली थी, उसके हाई के ऊपर आपको बाय करना था। तो ये अपना सिंपल सा सेटअप हो गया। पहली बार था इसीलिए मैंने आपको क्लियर कट समझाया और मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ कि अपने सिर्फ बाइंग के लिए यूज करेंगे, इसमें सेलिंग के लिए बिल्कुल यूज नहीं करेंगे।
सेलिंग के लिए फॉल्स सेटअप आते रहते हैं, तो जितना आप सेलिंग का ट्राई करोगे मार्केट में आपको स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो पाएगा। अगर सेलिंग का करना है तो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का ही होना चाहिए, वो आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि ऊपर मार्केट को अनलिमिटेड जा सकता है लेकिन नीचे अनलिमिटेड नहीं जा सकता है, वो आपको ध्यान में रखना है। कोई भी अच्छा स्टॉक होगा वो बैक टू बैक गिरेगा तो कहीं ना कहीं उसको प्रीवियस में सपोर्ट मिला था तो वो सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर चला जाता है। इसीलिए आपको सेलिंग का ट्राई नहीं करना, सिर्फ बाइंग में अपने यूज करेंगे। तो मैंने आपको गोदरेज प्रॉपर्टी में डेली चार्ट में सही सेटअप बता दिया। अभी अपने थोड़ा स्पीड में चलेंगे ताकि आपको सब समझ में आ जाए। अभी अपने सबका प्यारा आईटीसी, आईटीसी में भी देखो गाइस, ये अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे तो इसमें आपको सेटअप आपको पता भी नहीं चलेगा, बन के चला भी जाएगा, लेकिन आप सोचते रहोगे तो वो सोचते ही रह जाओगे। आप सोचोगे कि समझो कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो कि यहाँ पे आपको सेटअप मिला था, आईटीसी का यहाँ पे आपको सेटअप मिला था। गाइस वीडियो आराम से देखना, समझना, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, स्किप मत करना प्लीज। तो यहाँ पे आईटीसी का आपको सेटअप मिला था। रूल्स क्या था अपना ध्यान से देखना। रूल्स क्या था अपना, जब भी आपको डिसीजन कैंडल बनती है तब देखना है कि आपका ये जो जा रहा है सिंपल मूविंग एवरेज वो नीचे की साइड होना चाहिए, ऐसे ऊपर की साइड नहीं होना चाहिए, वो आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको इनवैलिड सेटअप में बहुत सारे एग्जांपल भी समझाऊंगा ताकि आप गलती ना करो। तो यहाँ पे रूल्स अपना मैच हो रहा है। यहाँ पे देखोगे तो सिंपल मूविंग एवरेज नीचे की साइड है, सुपर ट्रेंड ऊपर की साइड है। सुपर ट्रेंड को जब भी कोई कैंडल टच करती है तो उसको आप क्या बोलोगे, डिसीजन कैंडल बोलोगे। तो आपके डिसीजन कैंडल हो गई। डिसीजन कैंडल के हाई के ऊपर आपको अभी जब बाय करना है, देखो आपको सिस्टम पे भरोसा रखना पड़ेगा। फिर आप इफ और बट और वही सब सोचते रहोगे तो मार्केट से कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। आपको जब बता रहा है कि सिस्टम यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा, अगर नहीं भी गए तो भी आपका तो क्या है, स्टॉप लॉस तो है ही ना। स्टॉप लॉस के बिना अपने काम करेंगे ही नहीं, स्टॉप लॉस लगा के ही रखना है। जैसे ही स्टॉप लॉस होता है तो एग्जिट करना है। लेकिन आप सोचोगे कि आईटी से ही सोचो कि यहाँ पे समझो कि यहाँ से इतना सारा ऊपर चला गया तो अब मुझे नहीं लगता कि ऊपर जाएगा, तो एक काम करता हूँ यहाँ पे अवॉइड करता हूँ। ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मार्केट अपना काम करता रहेगा। आपको सिर्फ प्रोसेस फॉलो करनी है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखो आईटीसी में आपको सिग्नल मिला था, मैं आपको लेवल भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। अपने को 19 मई की बात है, आज से एक महीने पहले की बात है। 423.1 का आईटीसी का एक अपने डिसीजन कैंडल का हाई था और 411.35 का लो था। यानी कि आपको कब बाय करना था, राउंड फिगर 424 पे बाय करना था, 411 का स्टॉप लॉस था। अभी आपका रिस्क कितना था, 411 का स्टॉप लॉस, 424 पे बाय, यानी कि 13 रुपीज का आपका रिस्क था। तो वहां से आपको देखो आईटीसी ने आज कितना हाई मारा, यहाँ पे देखोगे तो 453 चल रहा है। अभी एक महीने की बात है, रिसेंट की एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो ये अपना पैटर्न काम करता रहता है, आपको सिर्फ भरोसा रखना है और इसको ट्रेड करते रहना है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि आईटीसी इतना बढ़ गया तो अभी यहाँ से नीचे गिरेगा तो छोड़ देता हूँ। आपको सिर्फ प्रोसेस फॉलो करनी है। आप 10 ट्रेड करोगे तो आप आराम से, अगर रिस्क रेट 1:2 3 लेके चलते हो, ट्रेंड फॉलोइंग लेके जाते हो तो सबसे बढ़िया है। अगर 1:2 लेके भी जाओगे तो भी इसकी एक्यूरेसी 50 to 60% है। आप आराम से मार्केट से पैसे कमा सकते हो, वो आपको ध्यान में रखना है। तो आईटीसी में भी आपको सिग्नल मिला था। अभी अपने चलेंगे, एक और स्टॉक बताऊंगा जो आप बाय कर सकते थे अपने। देखो गाइज, मेरा एग्जांपल बताने का मेन पर्पज यही है कि आपको क्लियर हो जाए कि ऐसा सेटअप आपको जब भी बने तो आपको वहां पे बाय करना है। तो यहाँ पे देखो सिंपल मूविंग एवरेज, जब भी स्टॉक उसके ऊपर चला जाता है तो अपने को पता चल जाए कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में गया है। तो ये अप ट्रेंड चालू हो गया। कहाँ से अप ट्रेंड चालू हुआ, यहाँ से आपको क्लियर कट अप ट्रेंड दिख ही रहा है कि यहाँ से स्टॉक ने अप ट्रेंड चालू किया, लेकिन अपने को गिरावट पे बाय करना है। तो यहाँ पे क्या रूल्स है अपना, सिंपल मूविंग एवरेज नीचे की साइड होना चाहिए और मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड यहाँ पे होना चाहिए और कोई कैंडल टच होनी चाहिए। तो आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख रही है, टच हो रही है सुपर ट्रेंड को, सुपर ट्रेंड को टच होनी चाहिए, वो आपको ध्यान में रखना है। तो आप इसको डिसीजन कैंडल बोलोगे, इसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है, इसका लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। आराम से आपको मार्केट से पैसे कमाना है तो आप आराम से ट्रेंड फॉलोइंग भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे जीटीटी ऑर्डर लगा के रखना है और आराम से अपना काम करते रहना है। स्टॉक अपना काम करेगा और आपको रिटर्न जनरेट करके देगा। सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है जो लोग फुल टाइम जॉब करते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे भी कॉनकोर में भी अच्छी रैली आई, आप ध्यान से देख सकते हो। ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप के हिसाब से आपको कॉनकोर में देखोगे तो 630.35 आया था, 610 का लो था। तो अपने क्या करेंगे, राउंड फिगर में 631 पे बाय करेंगे, 609 का आपका स्टॉप लॉस है। तो आपको 631 वाला स्टॉक अभी 670 आसपास चल रहा है, हाई भी मारा था यहाँ पे 688 का। तो यहाँ पे भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो और ट्रेंड फॉलोइंग है तो आप इसको ट्रेंड फॉलो करते जाओ, तो वो भी आप कर सकते हो। तो अभी उसके बाद एक और एग्जांपल मैं बताऊंगा, वीबीएल। वीबीएल में भी आप देखोगे तो डेली चार्ट पे अपने
एनालिसिस कर रहे हैं। स्टॉक का नाम है VBL। क्लियर कट अभी रिसेंटली बात है, अभी यहाँ पे आपको सिग्नल मिला था, क्योंकि रूल्स क्या है अपना, तो यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूंगा। रूल्स अपने सिंपल मूविंग एवरेज नीचे होना चाहिए, सुपर ट्रेंड उसके ऊपर होना चाहिए और कोई कैंडल सुपर ट्रेंड को टच करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो टच किया, तो ये आपका क्या हो गया, डिसीजन कैंडल हो गया। डिसीजन कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय करना है। डिसीजन कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आपका क्लियर कट यहाँ पे बाय था। लेकिन गाइज आपको वो भी ध्यान में रखना है कि समझो ये डिसीजन कैंडल बनी, उसके बाद कोई और कैंडल भी यहाँ पे बनती है, समझो कि नीचे लो मारा, एक कैंडल का जो डिसीजन कैंडल है उसका लो नया कैंडल नहीं मारा, लेकिन क्लोज ऊपर की साइड दिया और यहाँ पे कहीं क्लोज दिया, तो आपकी फिर क्या हो जाएगी, डिसीजन कैंडल चेंज हो जाएगी। वो आपको ध्यान में रखना है। पहले ये डिसीजन कैंडल थी, अगर कोई नेक्स्ट कैंडल समझो कि नया लो मारता है, डिसीजन कैंडल से भी ज्यादा नीचे जाता है, तो ये आपका डिसीजन कैंडल हो जाएगा, लेकिन क्लोजिंग सुपर ट्रेंड के ऊपर ही देते हैं। तो ये आपका समझो यहाँ पे डोजी कैंडल बनी, तो ये आपका क्या हो गया, डिसीजन कैंडल चेंज हो गई। अभी आपको कब बाय करना है, नई डिसीजन कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है और नए डिसीजन कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। वो आपको ध्यान में रखना है। जो लोग वीडियो प्रॉपर्ली देख रहे हैं वो समझ के जा रहे हैं, और जो लोग स्किप करके वीडियो देख रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये रूल्स आपको बहुत जरूरी है कि डिसीजन कैंडल एक ही नहीं होती। अगर नेक्स्ट कैंडल भी लो नया मारता है तो वो डिसीजन कैंडल आपकी चेंज हो जाती है। वो आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको एग्जाम्पल में भी बताऊंगा तो सब समझ में आ जाएगा। तो VBL में आपका हो गया। अभी देखो मैं आपको एक इनवैलिड सेटअप का बता रहा हूँ। इनवैलिड सेटअप यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड को वैसे टच नहीं हुआ, लेकिन ये पूरा इनवैलिड सेटअप। इनवैलिड सेटअप क्यों है, क्योंकि देखो सिंपल मूविंग एवरेज कहाँ पे ऊपर है और सुपर ट्रेंड नीचे है। अपना रूल्स क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज नीचे होनी चाहिए और सुपर ट्रेंड ऐसे ऊपर होनी चाहिए। तो वैलिड सेटअप का ध्यान से देखोगे तो कहाँ से आ रहा था, ये पूरा ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ से ये आपको जो लाइन दिख रही है उसके बाद ही आपका वैलिड सेटअप हुआ। क्योंकि यहाँ से देखो सुपर ट्रेंड क्या हुआ, सुपर ट्रेंड ने इसको क्रॉस करके ऊपर चली गई और आपका सिंपल मूविंग एवरेज नीचे चला गया। तो वैलिड सेटअप कहाँ से बना, ये जो लाइन दिख रही है वहां से आपका वैलिड सेटअप बना। उसके बाद आपको क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है, और कोई कैंडल सुपर ट्रेंड को टच कर रही है कि नहीं उसका वेट करना है। तो यहाँ पे टच किया तो इसके हाई के ऊपर आपका बाय बनता था, सिंपल सा। तो ये वैलिड सेटअप है। ये पूरा आपका देखोगे तो इनवैलिड सेटअप है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो अपने मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए डेली चार्ट के ऊपर। अभी मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा जो वीकली चार्ट में भी आए थे। अपना सबका प्यारा एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक में भी सेम सेटअप बना था। सब में बनता है सेटअप, लेकिन आपको वो ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ पे कहाँ पे बना था, रूल्स समझ में आ गए आपको। वैलिड सेटअप कैसे है, ये पूरा इनवैलिड सेटअप है। यहाँ से वैलिड सेटअप है, देखो सिंपल मूविंग एवरेज नीचे और ये ऊपर जा रही है। यहाँ पे आपका देखोगे तो अभी, लेकिन यहाँ पे अपने वीकली चार्ट में चलेंगे, डेली में अभी कुछ बना नहीं है। एक्सिस बैंक का वीकली चार्ट देखो, वीकली चार्ट में भी आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये डिसीजन कैंडल आप इसको ही बोलोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा लो एक कैंडल का है। तो आपको ये पता चल गया वीकली चार्ट की बात कर रहे हैं गाइस। तो वीकली चार्ट में आप इन्वेस्टमेंट के लिए 1 से 6 महीने के लिए पोजीशन बना के रख सकते हो। इसमें भी आपको क्या करना है, रिस्क रेट 1:2 का भी ले सकते हो, ट्रेंड फॉलो भी कर सकते हो। तो वो आप पे है कि आपके कौन से टाइप के ट्रेडर हो। तो यहाँ पे अपना रूल्स मैच हुआ है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आया। सिंपल मूविंग एवरेज नीचे है और इसको आप क्या बोलोगे, डिसीजन कैंडल बोलोगे, क्योंकि ये सुपर ट्रेंड को टच किया है। उसके हाई के ऊपर आपको जस्ट बाय करना है और इसका लो आपको स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस नहीं लगाना, आपको सीधा सिस्टम में लगा के ही रखना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक आपका बाय हो गया और स्टॉक ने ऊपर की साइड अच्छी रैली दिखा दी। तो अपने वीकली चार्ट में भी ये पैटर्न अच्छे से काम करती है। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जो वीकली चार्ट में पैटर्न बना था। स्टॉक का नाम है ABB। तो यहाँ पे देखोगे तो ABB में भी अपने बना था, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। यहाँ पे देखो कहाँ पे बना था, यहाँ पे जस्ट देखोगे तो ये सुपर ट्रेंड देखो नीचे की साइड थी और यहाँ पे सॉरी सिंपल मूविंग एवरेज नीचे की साइड थी और एक कैंडल ने टच किया था। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल आपको यहाँ पे मैच होते हुए दिखेगा। ध्यान से देखोगे तो आपको पहले डिसीजन कैंडल कौन सी थी, देखोगे तो ये वाली डिसीजन कैंडल थी। देखोगे तो टच हुआ था, तो ये आपके डिसीजन कैंडल थी, वो आपको ध्यान में रखना था। तो देखो गाइज यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिसीजन कैंडल चेंज होती रहती है। यहाँ पे देखोगे तो एक कैंडल ने टच किया था, तो ये आपके पहले डिसीजन कैंडल थी। उसके बाद मैंने क्या बोला, रूल्स क्या है कि अगर नेक्स्ट कैंडल
जो डिसीजन कैंडल का भी लो ब्रेक करते हैं तो आपका डिसीजन कैंडल चेंज हो जाएगा। तो एक कैंडल ने देखो, ये जो कैंडल का था लो था उससे ब्रेक किया तो ये आपका डिसीजन कैंडल चेंज हो गया, लेकिन इसने क्लोज कहाँ पे दिया वो आपको ध्यान में रखना है। क्लोज में ने तो यहाँ पे क्लोज देखो सुपर ट्रेंड के ऊपर ही क्लोज दिया है तो आपका डिसीजन कैंडल चेंज हो गया। अभी आपको एक डिसीजन कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है और ये आपका डिसीजन कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि आपको डिसीजन कैंडल चेंज होती रहती है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन नेक्स्ट डे समझो, नेक्स्ट कैंडल बाइंग का रूल्स ये है कि डिसीजन कैंडल के उसके बाद बाय होना चाहिए। अगर समझो कि कोई कैंडल इनसाइड बार बनाती है, ये आपका डिसीजन कैंडल है, अगर नेक्स्ट कैंडल इनसाइड बार ही बनती है आपकी तो फिर वो स्टॉक को आपको छोड़ देना है, उसके बाद कुछ मतलब नहीं है। नॉर्मली वो वैलिड सेटअप है, लेकिन आपको जितना हो सके उतना ट्राई करना है कि इनसाइड बार ना बने और सीधा बाइंग हो जाए, यानी कि डिसीजन कैंडल के हाई के ऊपर ब्रेक हो जाए, वो आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आपको